कि जब कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं तो उनके बहुत बड़े नुकसान मानव जाति को करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ तो पूरी की पूरी बिसात ही बिछी हुई है गेमिंग की। कंस्ट्रक्टिव चीजों में ध्यान दीजिए, डिस्ट्रक्टिव चीजों में ध्यान ना दें, बिकॉज कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। विक्रमी संवत 2082 जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होने वाला है, तो बहुत कुछ कहने वाला है ये वर्ष। सूर्य का वर्ष है, राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। गेमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं तो उनके बहुत बड़े नुकसान भरपाई भी मानव जाति को करनी पड़ती है। ये वीडियो मैं देने वाला हूँ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के तहत, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा सुन लीजिए, जज मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को इसमें। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि गेमिंग इंडस्ट्री में होने क्या वाला है। कुंडली स्क्रीन पर दी हुई है आपके सामने। ज्योतिष के स्टूडेंट समझ भी रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, और ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि जब भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं कुंडली दिखाने, तो मैं कुंडली देखकर ही बता देता हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन देख के, कि क्या वो किसी गेमिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, या उनकी कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो उन्हें ऑफर मिली है कि क्या उन्हें कोई गेम्स बनानी है। बिकॉज कुछ ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो जातक की कुंडली और उस कंपनी की कुंडली की ट्रांजिट के ऊपर ग्रह चले जाते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी जातक को और कंपनीज को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो पूरी की पूरी बिसात ही बिछी हुई है गेमिंग की। अगर मैं इस कुंडली की बात करूं, ट्रांजिट की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। आप अगर ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस कुंडली को अगर ध्यान से देखेंगे, तो इसमें देखिए, लियो एसेंडेंट, सिंह लगन, शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का, लग्जरी ही लग्जरी, और पैसा धन किस में? इनकम हाउस का लॉर्ड चला गया है 8th हाउस में। हिडन एसेट, छुपी हुई, गड़ा हुआ धन। ये गड़ा हुआ वो धन नहीं है जो जमीन के नीचे से मिलता है, जिसके बारे में अक्सर बात होती है कि सिक्के मिल जाएंगे जमीन के। देखिए, आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको हम अपने तरीके से देश काल पात्र लगाकर इंटरप्रेट करते हैं 8th हाउस में, कि आजकल कैसे मिल सकता है आपको गड़ा हुआ धन। तो 8th हाउस में मरकरी का चले जाना, वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र। और मरकरी मीन्स बुध, इंटेलिजेंस, और शनि के मित्र हैं ये। तो अपनी इंटेलिजेंस की क्रिएटिविटी से, क्रिएटिविटी क्यों कहा मैंने, क्योंकि मीन राशि में 5 ग्रहों का चले जाना, और शनि देव जी भी मात्र 5 घंटे के बाद कनेक्ट करने वाले हैं इसी राशि में। तो आप सोचिए ना कि क्रिएटिविटी कितनी जबरदस्त होने वाली है, और किस चीज में? गेमिंग में। क्यों होने वाली है गेमिंग में, आप देखते जाइए। चंद्रमा, वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। चंद्रमा से भी क्रिएटिविटी के बारे में विचार होता है, तो क्रिएटिविटी चंद्रमा को गेम्स से भी कनेक्ट किया जाता है। एंड शनि का नक्षत्र है, मतलब जो भी चीज बनेगी कॉन्क्रीट, सॉलिड, टिकाऊ, एंड ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए, क्योंकि शनि बहुत समय लेते हैं किसी चीज को पूरा करने के लिए। तो जब चीजें बनती हैं शनि देव जी की, तो वो भी कंक्रीट बनती हैं, क्योंकि चलती बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप पुरानी गाड़ियों की बात ले लें, विंटेज कारें जो आज भी मार्केट में चल रही हैं, आप देखिएगा उन गाड़ियों को 100 से ज़्यादा वर्ष भी हो गए हैं, लेकिन आज भी इंटैक्ट हैं। उनके कोई भी इंजन के पार्ट्स, उनके कार्बोरेटर, किसी भी चीज़ में दिक्कतें नहीं आई हैं। मशीनें एज इट इज़ इंटैक्ट हैं। तो शनि से पहले विचार किया जाता था इसके बारे में। और अगर हम सूर्य की बात देखें, तो सूर्य का भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। सूर्य मीन्स अथॉरिटी। जब कोई चीज़ बनेगी तो वो
अथॉरिटेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। सूर्य मीन्स राजनीति, गवर्नमेंट, सत्ता, पावर, वो उसे सहयोग देगी। पॉलिटिशियंस, राजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी कह लीजिए, मतलब राजाओं का सहयोग रहेगा इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इन गेमिंग के माध्यम से बहुत बड़ा धन इकट्ठा करने के लिए। और रही बात वीनस की, तो शुक्र भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के मित्र हैं, और सोचिए शुक्र मीन्स लग्जरी, लग्जरी, पैसा ही पैसा। और देखिए ये जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप इनके घरों को देखिए, वीनस 10th लॉर्ड है, चंद्रमा जो कि 12th लॉर्ड है, एलियन कनेक्शन बना हुआ है, और सिमिलरली इसी तरह से बाकी प्लैनेट भी अष्टम घर में, तृतीयेश, मरकरी आपका आयेश, धनेश, तो अष्टम घर में कनेक्शन, वो भी सोचिए राहु के साथ। और राहु कहाँ चले गए हैं? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र। राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वह है देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर राहु एक अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु का काम है एक्सपेंड करना चीजों को। जब 4 प्लैनेट्स यहाँ पर बहुत कुछ कह गए हैं, मतलब अब इनकी पावर्स को राहु एक्सपेंशन करने वाले हैं, बढ़ा देने वाले हैं। तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो वर्ष होगा, ये गेमिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा उफान, तूफान, कुछ भी कह लीजिए आप, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला है गेमिंग इंडस्ट्री का, कि जो लोग इस इंडस्ट्री में भविष्य बनाना चाहते हैं, जिनमें कोई क्रिएटिविटी है, कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन वर्ष है। और हर व्यक्ति जिसमें कुछ क्रिएटिविटी छुपी हुई है, उस हर व्यक्ति को जॉब, व्यवसाय, अवसर सबको मिलेंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं जो खोखले हैं, जिन्हें ये पता है कि उन्हें गेम बनानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो ज्ञान है, ना तो कोडिंग का पता है। सिर्फ बात हो रही है उन लोगों की जिनको नॉलेज है, क्योंकि मात्र 4-5 घंटों के बाद शनिदेव जी भी मीन राशि को कनेक्ट करेंगे, तुला लगन की कुंडली बनेगी, और शनिदेव जी मीन राशि में, गुरु की राशि में, ये ऐसा वर्ष आने वाला है, वही लोग टिकेंगे, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, जिन्हें कुछ ज्ञान है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आप सोच लीजिए शनि का काम है करेक्शन करना भी, और गुरु की राशि में आ जाए तो वो उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जो ज्ञानी हैं। लेकिन कौन से ज्ञानी? जो एथिकल तरीके से चले। वो कहते भी ना, शनिदेव जी को न्याय का देवता भी तो कहा जाता है। और जब न्याय के देवता गुरु की राशि में आएंगे, तो आप सोचिए कि गुरु से विचार किया जाता है। जो लोग एडवोकेसी मीन्स पॉलिसी मेकिंग या लॉयर्स बनना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो कनेक्शंस जोड़िए आप खुद ही। जब इस तरह का कनेक्शन है, तो क्या लगता है कि शनिदेव जी कुछ गलत होने देंगे? तो ये एक मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और स्पेशली वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें लगता है कि वो बहुत धन कमा लेंगे। बेटर है कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में ध्यान दें, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में ध्यान ना दें। आए दिनों में आप लोग सुनते हैं कि बच्चे इस तरह से गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टेप्स होते हैं, इटरेशंस होती हैं, जिसमें कि कई बच्चों ने ट्रेन के आगे, बसों के आगे छलांग लगाकर कूद के अपनी जान दे दी। आप सोचिए वो एक डिस्ट्रक्टिव गेमिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इस तरह की गेमिंग को बढ़ावा देंगे इस वर्ष, उनकी कंपनियों के ऊपर गाज गिरेगी। वो गेमिंग जो भी बना रहे होंगे, उन गेमिंग को भी अथॉरिटेटिव रोल्स जो पावर में हैं, उनके ऊपर बैन लगाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि शनि देव जी इस वर्ष करेक्शन हर तरीके से करेंगे। तो बेटर है कि आप इन कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में ध्यान दीजिए, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में ध्यान ना दें। बिकॉज़ आपने सुना भी होगा, आजकल मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग गेमिंग को क्राइम में भी यूज़ करते हैं। यूज़र बने होते हैं, जिसमें कि हवाला वाले भी काम होते हैं कई तरह से, पैसों का ट्रांज़ैक्शन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, क्राइम वाले इवेंट्स,
ध्यान दीजिएगा, ऐसी गेम्स को प्रमोट ना करें इस वर्ष। अगर कोई डेवलपर्स, कोई मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर कोई भी है इस तरह के रोल्स में, क्योंकि साइन ऑफ आप ही को देना पड़ता है जब गेम लॉन्च होती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो आप मान के चलिएगा, जब आप ऐसा अनएथिकल तरीके से साइन ऑफ देंगे तो जॉब्स तो जाएंगी जाएंगी, आपके अंडर, आपके ऊपर लिटिगेशन भी फाइल किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ऐसे नॉर्म्स बन चुके हैं ऑलरेडी और कुछ नए बनने जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो हो गई प्रोडिक्शन की बात। अब बात आती है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में जाना चाहिए। देखिए, मैं ये एज ए एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर तो नहीं कहूँगा, बिकॉज मंडेन की प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, तो अच्छी बातें बता रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, बहुत पैसा कमाएगी इस वर्ष, और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी जो आज तक कभी ना हुई हों पास में। लेकिन एज ए प्रशांत कपूर, नॉट एज एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर, सिर्फ प्रशांत कपूर, सिंस आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं इन चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ। और आज भी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कम से कम दिन में 2 घंटे आप बाहर आउटडोर गेम में समय बिताएँ, पसीना बहाएँ, जिम करें, अच्छी खासी एक्सरसाइज़ करें। बिकॉज़ जब कहीं न कहीं आप ऑनलाइन गेमिंग में जाते हैं तो आप माइंड को, ठीक है, आपका वर्क करता है, ब्रेन इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता है, लेकिन कई बार ये ऑब्सेशन बहुत परेशान कर देता है आपको। आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हर तरीके से, हर जगह पर आपको गेम ही दिखाई देती है। आप रील एंड रियल में फ़र्क करना भूल जाते हैं। मुझे आजकल हमारी मीडिया टीम को बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, जिसमें बहुत पैसा ऑफ़र होता है दोस्तों, कि अगर मैं एक छोटी-सी उनकी 20-25 सेकंड की एड इसी वीडियो में साइड में चला दूँगा तो 5 टू $10,000 मिनिमम सेकंड वाइज़, कि 1 सेकंड के $500। सो दोस्तों, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ कि मैं अपने देश के बच्चों को बर्बाद कर दूँ और आप लोगों के लिए मैं गेम्स को प्रमोट करूँ, उन कंपनीज़ को प्रमोट करूँ और मैं पैसा लूँ उनसे, नहीं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा कभी भी। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन नहीं करता, अगर मुझे कभी लगेगा कि मुझे एक अच्छे हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे जो ह्यूमन्स को फ़ायदा देते हैं, फिज़िकल फ़िटनेस के लिए अगर मुझे लगेगा कोई कोई ऐड मुझे देनी चाहिए, मैं ज़रूर दूँगा। लेकिन ये प्रोटीन के डब्बे वाली ऐड नहीं, आप समझ रहे हैं। तो जभी भी मुझे कुछ लगेगा, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनके प्रोडक्ट बहुत दमदार हैं और ह्यूमैनिटी को फ़ायदा दे सकते हैं, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं मेरी टीम से। हो सकता है मैं वैसे ही आपके बारे में कुछ कह दूँ। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन, बिकॉज़ ऐसे लोगों को प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है जो सच में कुछ करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। सो दोस्तों, गेमिंग, जब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन गेमिंग की, तो मेरी तरफ से ना है इन चीज़ों के लिए, और बाकी आप लोगों का अपना ओपिनियन है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। ख्याल रखिए अपना। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।